नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रिकेट मैच की जो सिर्फ एक मैच नहीं था। ये एक कहानी थी, उम्मीदों की, दबाव की और सबसे बढ़कर हार न मानने वाले जज्बे की। तो चलिए सीधे चलते हैं उस T20 थ्रिलर में जिसने यकीन मानिए सबकी सांसें रोक दी थी। मैच के दौरान कमेंट्री में कही गई ये एक लाइन असल में इस पूरी कहानी का सार है। कभी कभी ना जीत के लिए बस डटे रहना पड़ता है। आइए इस कहानी को और करीब से समझते हैं। तो T20 वर्ल्ड कप का मंच था और मैदान था कोलकाता का ईडन गार्डन्स। और ये कोई आम मैच नहीं था, ये एक करो या मरो का मुकाबला था। मतलब जो हारा वो टूर्नामेंट से सीधा बाहर। वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग की और बोर्ड पर लगा दिए 195 रन, यानी भारत के सामने लक्ष्य था 196 रनों का। T20 वर्ल्ड कप के एक नॉकआउट मैच में यह स्कोर किसी पहाड़ से कम नहीं था। जैसा कि कप्तान ने खुद कहा, यह एक करो या मरो वाला गेम था। और देखिए, भारत में खेलने का मतलब सिर्फ मैच का प्रेशर नहीं होता, बल्कि 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदों का बोझ भी साथ होता है। और इस कहानी के केंद्र में आते हैं संजू सैमसन। इस बड़े मैच तक पहुंचने का उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा था। जरा उनके करियर के इस सफर को देखिए। एक वक्त था जब वो टीम के फर्स्ट चॉइस ओपनर थे, फिर फॉर्म खराब हुई, रन बनने बंद हो गए और नतीजा उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। और किस्मत का खेल देखिए, उनकी वापसी भी हुई तो कब? इसी करो या मरो वाले मैच में। और देखिए, संजू सैमसन के साथ हमेशा से यही एक बात रही है, उनके टैलेंट पर, उनकी काबिलियत पर कभी किसी को कोई शक नहीं था। सवाल उठता था तो हमेशा उनके टेम्परामेंट पर कि क्या वो बड़े मैच का प्रेशर झेल पाएंगे, यही सबसे बड़ा सवाल था। और अब संजू सैमसन क्रीज पर थे इसी सवाल का जवाब देने के लिए। सामने 196 रनों का विशाल लक्ष्य था और सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। और उन्होंने जो पारी खेली वो किसी मास्टर क्लास से कम नहीं थी। कमेंटेटर्स ने तो उसे ज़ेन जैसी शांति का नाम दिया। उन्होंने सही समय पर बड़े शॉट्स लगाए, अच्छी गेंदों को पूरा सम्मान दिया और लगातार स्ट्राइक बदलते रहे। यह एक परफेक्ट T20 चेस का बेहतरीन नमूना था। लेकिन सवाल यह है कि यह ठहराव, यह कामनेस आई कहां से? तो सैमसन ने बताया कि जब वो टीम से बाहर थे तब भी डगआउट से विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ियों को देखकर सीखते थे। उन्होंने सीखा कि मैच की सिचुएशन के हिसाब से अपने खेल को कैसे बदलना है। चलिए अब कहानी को ले चलते हैं उस मोड़ पर जहां सबकी सांसें लिटरली थम गई थी। मैच आ पहुंचा था आखिरी ओवर में और प्रेशर अपने पीक पर था। समीकरण बिल्कुल सीधा था, 6 गेंदें और जीत के लिए चाहिए थे 7 रन। और स्ट्राइक पर कौन? संजू सैमसन, जिनके कंधों पर 1 अरब उम्मीदों का भार था। आखिरी ओवर की पहली गेंद और सैमसन ने उसे डीप मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री के पार भेज दिया। एक जोरदार छक्का और कमेंट्री बॉक्स से आवाज गूंजी, स्कोर बराबर। और अगली ही गेंद पर सैमसन ने वो विजय रन ले लिया। वो घुटनों पर थे, आंखें आसमान की ओर। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक खिलाड़ी के सालों के संघर्ष और यकीन की जीत थी। भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका था। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, यह जीत सिर्फ एक स्कोर कार्ड तक ही सीमित नहीं थी। इसके मायने बहुत ज्यादा गहरे थे। ये पारी कितनी खास थी इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। संजू सैमसन के वो नाबाद 97 रन T20 वर्ल्ड कप में किसी भी भारतीय का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बन गए। मतलब ये सिर्फ एक मैच जिताने वाली पारी नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक पारी थी। कप्तान सूर्य कुमार यादव के शब्दों ने इस जीत को और भी खास बना दिया। उन्होंने कहा, अच्छी चीजें उन अच्छे लोगों के साथ होती हैं जो इंतजार करते हैं। और ये शब्द सीधे सीधे संजू सैमसन के सालों के धैर्य और मेहनत को सलाम कर रहे थे। और अंत में खुद प्लेयर ऑफ द मैच संजू सैमसन के शब्द। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह मेरे जीवन के सबसे महान दिनों में से एक है। ये शब्द सिर्फ एक ट्रॉफी के लिए नहीं थे, ये सालों के संघर्ष, इंतजार और आत्मसंदेह पर जीत का एक ऐलान थे। तो संजू सैमसन की यह कहानी एक सवाल के साथ हमें छोड़ जाती है कि आखिर क्या होता है जब सालों की मेहनत और दृढ़ता को अपनी चमक दिखाने का एक सही मौका मिलता है। शायद नतीजा कुछ ऐसा ही यादगार होता है।